आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं। बहुत छोटी स्टोरी है बट उसका मोरल बहुत बड़ा है। दो मित्र थे। दुर्भाग्यवश दोनों मित्र बीमार पड़ जाते हैं और दोनों एक साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उतना ही नहीं, एक ही केबिन में एडमिट होते हैं। जिस केबिन में वो एडमिट हो रहे होते हैं उस केबिन में एक ही बेड था। मैं जाहिर सी बात है, उसमें से एक ही पेशेंट बेड पे रहता है, एक पेशेंट को ज़मीन पे रहना पड़ता है। दोनों में से एक ने डिसाइड कर लिया कि वो ज़मीन पे रहेगा। उसका रीज़न ये भी था कि वो बेड पे कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि उसकी बीमारी ऐसी थी। तो एक ज़मीन पे हो गया, एक बेड पे हो गया। उन लोग का इलाज लंबा चल रहा था। तो वो लोग अपने दोपहर के टाइम में बातें बहुत करते हैं, फैमिली से रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, बहुत सारी बातें करते हैं। और उन बातों से उन्हें एक फ़ायदा भी था कि वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, बीमार आदमी है, अगर वो थोड़ा बात बात करता रहेगा वो भी अपने चाहने वाले से, तो सही ही होगा। वो कहीं ना कहीं मेंटली होता है ना, मेंटली उसका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, मतलब विल पावर, उसका जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ता रहेगा। जो बेड पे था पेशेंट, जो उसका दोस्त बेड पे था, वो बाहर की दुनिया के बारे में बताता था क्योंकि उसके बेड से लगा हुआ एक खिड़की था, उसका कहना था। और वो लगभग 1.5 से 2 घंटे पर डे बाहरी दुनिया के बारे में बताता। और जो बेड पे नीचे रहता था, जो बेड के नीचे रहता था, वो उस पूरी कहानी को सुनता और अपने दिमाग में ही उसका चित्र बनाता, इमेजिन करता, और मन ही मन थोड़ा मुस्कुराता, कभी खुश होता, कभी गम में जाता। बाहरी दुनिया को ना देखते हुए भी वो देखने की कोशिश करता अपने दोस्त की आंखों से। ऐसे चलता रहा और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अच्छी खासी विल पावर बढ़ रही थी। वो अच्छा हो रहा था, अच्छा हो रहा था, अच्छा हो रहा था। आखिर दोनों दोस्त भी थे। एक दिन ऐसी सुबह सुबह नर्स जब आई, पता चला, नर्स ने देखा तो जो बेड वाला दोस्त था उसका डेथ हो गया था। उसने फ़ोन किया, बाकी जो भी डॉक्टर के मेंबर होंगे, हॉस्पिटल के मेंबर, उन्होंने आया और वो डेड बॉडी ले गया। उसको अच्छा नहीं लगा, जाहिर सी बात है, उसके दोस्त का डेथ हो गया था, अच्छा नहीं लगा, वो काफ़ी दुखी था। तो उसने, जब दोबारा कभी नर्स आई तो उसने एक बात रखी उससे, हॉस्पिटल के बाकी कर्मचारियों से, कि मेरे को नीचे से उठा के मुझे उस बेड पे कर दो जिस बेड पे मेरा दोस्त इलाज करा रहा था। तो उसकी इच्छा पूरी की गई, उसको उठा के उस बेड पे रखा गया। तो उसने बोला कि मेरे को मेरा दोस्त जहाँ था वहाँ कीजिए। तो बोले हाँ वहीं पे किए। नहीं, वो खिड़की वाले बेड पे कीजिए। तो नर्स ने बोला बाय द वे इस रूम में कोई खिड़की नहीं है। दोस्त शॉक्ड हो गया। नर्स को भी थोड़ी थोड़ी कहानियाँ समझ में आ गई। वो उसका दोस्त जो था जिसका डेथ हो गया, वो पर डे जिस खिड़की के से दिखने वाले बाहरी नज़ारे के बारे में बताता था, एक्चुअली वो कोई खिड़की था ही नहीं। वो अपने दोस्त के लिए कहानियाँ बना के बताता था क्योंकि उसको अच्छा लगता था और वो कहीं ना कहीं उसका विल पावर आ रहा था। आई होप कहानी का मीन समझ रहे होगे। एक इंग्लिश में किसी क्लास में मैंने पढ़ा है, द लास्ट लीफ, याद होगा तो याद होगा। उसमें भी ऐसा ही कुछ था कि एक पौधे का पत्ता गिर रहा होता है, और तो वहाँ पे तो व्हील पावर को दिखाया गया है कि एक आर्टिस्ट है, वो नकली पत्ते बनाता है, और एक दिन जो आर्टिस्ट है वो डेथ कर जाता है। बाद में जब वो सही हो जाती है, जिस लड़की के लिए वो बनाया होता है, बाद में पता चलता है कि वो नकली पत्ता बनाया था, बस इसलिए क्योंकि उस लड़की ने अपने जीवन को उस लीफ से अटैच कर लिया था कि अगर ये पत्ता गिर गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे जो स्टोरी था वो एक दोस्त का एक सैक्रिफाइस था।
चूँकि आज मित्रता दिवस है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मित्रता दिवस की। ये एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा दोस्ती, एक ऐसा बॉन्ड है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी तो खून से आते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन, हम लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन ये जो है ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं वो दोस्त ना हो। कई बार अब जाहिर सी बात है, अगर अपनी बातें आप अपने फैमिली मेम्बर से भी अच्छे से शेयर कर पाते हो, आप उन्हें दोस्त मानते हो, तो फैमिली मेम्बर भी आपका दोस्त ही हुआ। कोई भी हो सकता है दोस्त, तो कोई भी हो सकता है। दोस्तों का जीवन में बहुत योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा। उसके एग्जाम्पल आप बहुत तेरे देख लोगे, मतलब एक दो नहीं, पूरा भरा पड़ा है। चाहे रामायण में जाओ, चाहे महाभारत में जाओ, हर एक पुराण वेद में दोस्ती के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। जैसे कि रामायण में दुर्योधन ने जब कर्ण को एक राज्य दे दिया था, तो कर्ण ने दोस्ती निभाने के लिए, उसे पता था कि पांडव जो हैं वो मेरे भाई हैं, एक रात उन्हें पता चल गया, लेकिन फिर भी उसने बोला कि ये जो दुनिया है आने वाले समय मुझे कभी कतई माफ़ नहीं करेगी अगर मैंने दोस्ती नहीं निभाई तो। फाइनली कर्ण ने, आप सभी को पता है कि दोस्ती निभाई थी, मारा भी गया कौरवों की तरफ से। सुदामा का नाम जानते हो, सुदामा। और ये सब एग्जाम्पल हम लोग किताबों से क्यों ढूंढ के निकालें? रामायण महाभारत में जाने की क्या ज़रूरत है? ये एग्जाम्पल हम अपने आसपास अपने दोस्ती यारी में खोजे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसको भी खुशी मिलेगा। समझ में आएगा? तो हमारे जो दोस्त हैं, आज के दिन उन्हें जरूर विश कीजिएगा। सबसे पहले उन्हें पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। होता है क्या है, कई बार हम इंतज़ार करते हैं कि वो मुझे विश करेगा, फिर हम, वैसे दोस्ती विश में नहीं रखी हुई है। जो दोस्ती है उसको किसी विशेष की ज़रूरत नहीं है। दोस्ती तो दोस्ती है, वो अल्टीमेट है, वो एक्सट्रीम है, वो हाईएस्ट ट्रूथ है। तो मैं समझता हूँ जो दोस्ती है उसको किसी भी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो दोस्ती है उसको किसी नेम की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक दोस्ती है तो है, वो एक अल्टीमेट ट्रूथ है, जैसा मैंने बताया। कई बार हमें लगता है जीवन में कि मेरा जो दोस्त है वो अच्छा नहीं है, कई बार ऐसा लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा, एक बात मुझे और याद आया। अच्छा, इसको कंप्लीट कर लेते, नहीं फिर बाद में आप बोलोगे कि किसी एक गलती से आप अपने सभी दोस्तों को जज नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, आपके पास सपोज कि 20 लोगों की अच्छी खासी दोस्ती का फ्रेंड साइकिल है, उसमें से कभी एक दोस्त आपके साथ कुछ बुरा कर दिया। अब आप उस एक दोस्त की वजह से बाकी 19 दोस्तों के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते, या फिर उनको बुरा भला नहीं कर सकते, या फिर सभी दोस्तों को फिर एक ही जैसा नहीं तोल सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोस्त है वो 19 वाले हैं, और आप हमेशा से मान के चलो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास 19 ही दोस्त थे। कभी आप उस एक को 19 में मत काउंट करो, मतलब 20 मत बनाओ। ये मान लो कि वो कभी दोस्त था ही नहीं फिर, क्योंकि जो दोस्त होगा वो पूरी कोशिश रहेगी कि वो दोस्ती हमेशा कायम रखे, किसी भी एज में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। और बहुत लोगों को लगता होगा कि बिना दोस्ती के भी जीवन बहुत अच्छा होता है, तो नो डाउट जीवन, ये आप एक समय के लिए अगर सही फिलॉसफी देखा जाए तो, अगर मुझे आप सपोज आप थोड़ी सी आंखें बंद करो और ये सोचो कि आप इस पूरे जीवन में अकेले हो, आपके अगल बगल आस पास कोई नहीं है, तो आप खुद को क्या पाते हो कि आप अकेले हो, आपके आसपास कोई नहीं है। लेकिन दूसरे ही क्षण आप देखते हो कि बहुत भीड़ में हो आप। तो रियल अल्टीमेट ट्रूथ क्या है लाइफ का, वो तो कोई नहीं जानता है। लेकिन जितना जानते हो, जितना जानने में मतलब अगर एक रिश्ता आता है दोस्ती का, तो उसे हमें निभाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर आगे हो सकता है जॉब वगैरह में भी जो दोस्त साथ में चलते हैं पूरे कैरियर में,
वो काफ़ी मददगार होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मैं अभी जितने भी पॉइंट्स रखा है तो मैंने पब्लिकली रखा। अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखूं पर्सनली, तो मेरे लाइफ में एक दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ा अटैचमेंट है। नो डाउट कि जो दोस्त हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ उनके लिए। खैर ऐसे बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मार पड़ेगी। तो गाइस, आप लोग कॉल करें अपने दोस्त को और उसे विश करें। इसका इंतज़ार ना करें कि वो आपको विश करे, ठीक है? और मुस्कुराते रहे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।